उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मेसिना में वेलकम करती हूँ। क्लास हम लोग का क्लास 10 है सिंटैक्स कोड चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है। इसकी आज हम एक्सरसाइज 19.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 19.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से देखकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, वहां पर भी आप क्लिक करके इजीली मेरी प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं और अपना जो भी होमवर्क आपका रहता है एक्सरसाइज 19.1 से रिलेटेड वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 19.2। जी तो एक्सरसाइज 19.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो आज हम डिटरमिनेंट्स के बारे में जानते हैं कि बेसिकली डिटरमिनेंट्स क्या होता है। अच्छा, डिटरमिनेंट्स को हम मॉड भी कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें, ये हमें एक वैल्यू दी हुई है और डिटरमिनेंट्स बेसिकली क्या होता है, एक स्केलर वैल्यू होती है। यानी हमारा जो आंसर आएगा वो मैट्रिसेस की फॉर्म में नहीं आएगा बल्कि एक वैल्यू की फॉर्म में आएगा आंसर, ठीक है ना। नंबर की फॉर्म में आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट्स। अच्छा, इसमें एक फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। डिटरमिनेंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास कोई भी हम डिटरमिनेंट्स का नाम दे सकते हैं। नॉर्मली हम जो है ए का नाम देते हैं, ठीक है। अगर एक कोई ए मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड होगा कि हम दोनों तरफ उसके क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे, ठीक है। यानी जो भी मैट्रिक्स होगा सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे, उसे मॉड में कन्वर्ट करेंगे। ये जनरल फॉर्म लिख रही हूं, ए बी सी डी, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं ए बी सी डी की जगह पे, हमने इसको जनरल नाम दे दिया ए बी सी डी। अच्छा, अब यहां पर डिटरमिनेंट्स फाइंड कैसे होगा, आगे देख लीजिए। ए मॉड इज इक्वल टू, यानी कि अब हमने क्या करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा ए डी। अच्छा, सेंटर में जो साइन मेरा आएगा वो हमेशा ऑलवेज कौन सा आएगा, माइनस का साइन, ठीक है। और बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, ये इसका फॉर्मूला है। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, कभी भी पहले इसको मल्टीप्लाई मत करा दीजिएगा। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है, पहले आपने हमेशा इस वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई करना है। कभी भी गलती से भी पहले बीसी नहीं लिख लीजिएगा, बीसी हमेशा बाद में आएगा, एडी पहले आएगा। अगर आपने गलती से पहले इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस चीज का बहुत ख्याल रखना है इसमें, इसीलिए आपको पहले फॉर्मूले से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है ताकि जो है आपको मिस्टेक्स के चांसेस ना रहे। ये फॉर्मूला देख लीजिए। अब हमें यहां पर इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। सबसे पहले काम हम ये करते हैं, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ इधर, तो हम इसको कोई नाम दे देते हैं, लेट, इसको कह देते हैं ए के इक्वल। आप बी भी कह सकते हैं, सी भी कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ए ही कहें, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको एक ए मॉड कह देती हूँ, क्योंकि ये डिटरमिनेंट की फॉर्म में है, मॉड की शक्ल में लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर मॉड लगाएंगे। जी, इस तरीके से हमने इसको सपोज कर लिया ए के इक्वल, ठीक है। अब हम इसका फाइंड करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट। तो जैसे कि फॉर्मूले में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पर आप सपोज कर लें कि ये ए है
ये बी की प्लेस में लिखा हुआ है, ये सी है और ये डी है। फॉर्मूले के मुताबिक मुझे इसको सॉल्व करना है। तो जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है ए मल्टीप्लाई बाय डी, यानी कि ये ए है, इसको मुझे मल्टीप्लाई किससे करना है, डी से। तो मैं -5 को मल्टीप्लाई कर दूंगी -4 से, ये मेरा क्या आ गया, एडी आ गया। ठीक है, उसके बाद बीच में मेरा माइनस का साइन है। फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए जब आप ये कर रहे हो, इस चीज का ख्याल रखिएगा। उसके बाद b को मुझे मल्टीप्लाई करना है c से। अब इसमें b और c कौन से हैं, ये देख लीजिए, यानी कि ये b है और ये c है। तो b को मुझे c से मल्टीप्लाई करवाना है, यानी -3 मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से। ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं आप, चाहे तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं, चाहे तो डॉट का निशान भी लगा सकते हैं। नॉर्मली ब्रैकेट ज्यादा सही रहती है, तो मैं ब्रैकेट का यूज कर रही हूं। जी, अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है ना। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस, नंबर को नंबर से, 5 4 20। इसी तरह यहां देख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा। जी, जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे 20 और 9 को, तो मेरा हो जाएगा 29। दैट इज ओवर आंसर। ठीक है, यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिटर्मिनेंट, जिसका दूसरा नाम क्या है, मोड। आइए अब पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ। देख लीजिएगा, हमारा पार्ट 2 है, सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने पार्ट 1 किया। सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, मोड का फॉर्मूला आपके सामने है, जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने अप्लाई किया था, ABCD। ठीक है ना। और इसका मोड फाइंड करने का हमारा जो मेथड है वो ये है कि हम पहले a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन, और फिर b को मल्टीप्लाई किया जाता है c से। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करने में इस चीज का ख्याल रखिएगा, लाजमी पहले a को d से मल्टीप्लाई करना है, गलती से भी पहले b को c से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। ये भी लिख लें, पहले ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको नंबर 1 कह दें, फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो इसको नंबर 2 कह दें, जैसे आप याद करना चाहें, ये आपकी मर्जी है, बस गलती ना हो, मिस्टेक ना हो, इस चीज का ख्याल रखिएगा। जी, तो क्लास सबसे पहला काम अब ये कर लेते हैं कि ये जो हमें गिवन है डिटरमिनेंट, इसको हम सपोज कर लेते हैं। चले b के इक्वल कर लेते हैं सपोज, इसको हम b डिटरमिनेंट का नाम दे देते हैं। मैंने इसको b डिटरमिनेंट का नाम दे दिया। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज a b c एंड d। ठीक है ना, ABCD की जगह पे एलिमेंट लिखे हैं। सेम इसी तरीके से हमने फॉर्मूले को फॉलो करते हुए अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, a को d से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूले के मुताबिक ये एलिमेंट मेरा a है और ये एलिमेंट मेरा d है। तो a को मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, d से, यानी -4 मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से। सेंटर में माइनस का साइन, और फिर ये b है, तो ये देख लीजिए आप, फॉर्मूला आपके सामने, b मल्टीप्लाई किससे होगा, c से। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से,
ठीक है। बस मल्टीप्लाई करते हुए आपने बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ, कभी भी गलती से इसको पहले मत कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, हमेशा पहले इसको मल्टीप्लाई करना, ये रूल है इसका, ठीक है ना। फॉर्मूले में भी देख लें, पहले इसको मल्टीप्लाई किया बाद में इसको। माइनस माइनस प्लस एंड 4 3 जा 12, बीच में माइनस का साइन है, 3 1 जा 3। जी 12 में से अगर मैं 3 को माइनस करती हूँ तो क्या बचेगा मेरा, नाइन। 12 में से 3 को माइनस करने पर मेरा आ जाता है 9। बस ये मेरा मॉड आ गया, कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, ना ही इसकी कैलकुलेशन मुश्किल है, सिर्फ फॉर्मूले को याद रखना और इसको कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, सही कैलकुलेट करना आना चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक ना हो मल्टीप्लाई करते हुए, बाकी मुश्किल नहीं है। डेट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ। जी तो पार्ट 3 देखिएगा, लिखा हुआ है -1 2 -5 3। सबसे पहला काम, इसको हम सपोज कर लेते हैं, कोई भी नाम दे दीजिए कैपिटल अल्फाबेट का। लेट डिटरमिनेंट, इसको मैं सी कह देती हूँ, कैपिटल सी, ठीक है। चीज का ख्याल रखिएगा, जो भी आप सपोज करें कैपिटल लेटर हो। जी इसको मैंने सपोज कर लिया कैपिटल सी के इक्वल। अब मैं इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ, तो देख लीजिएगा। सबसे पहले काम ए को डी से मल्टीप्लाई करना है, ये ए है ये डी है, तो -1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, फिर बीच में आ जाएगा माइनस का साइन, और फिर मल्टीप्लाई बी को सी से करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए ये मेरा बी है और ये सी है, ठीक है। तो -5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। जी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10। जी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 प्लस का है जबकि 3 माइनस का है, दोनों के साथ अपोजिट साइन है। अगर मैं 10 में से 3 को माइनस करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 7। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। तो क्लास आ गए हैं पार्ट 4 की तरफ। देखिएगा पार्ट 4 सेम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे लास्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम इस डिटरमिनेंट को सपोज कर लेते हैं, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पर डी कह देती हूँ, और ये जरूर लगाया करें लाइन जो कि डिटरमिनेंट को शो करते हैं। इन लाइनों को हम डिटरमिनेंट भी कहते हैं और मॉड भी कहते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जी अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ए को डी से मल्टीप्लाई करना है। ये ए है और ये डी है, ठीक है। ये दोनों नंबर एडी की उसमें लिखे हुए जगह पे, तो ये मल्टीप्लाई डी यानी कि 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 से। सेंटर में आ जाएगा माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। उसके बाद बी मल्टीप्लाई होगा सी से, तो दिखे फॉर्मूले में ये मेरा बी है और ये सी है, यानी कि ये बी है ये सी है। -5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से। जी माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 10 मेरा प्लस का है जबकि 2 मेरा माइनस का है।
डिफरेंट साइन है, अपोजिट साइन है, इसका मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। सेम साइन पर एडिशन होती है और डिफरेंट साइन पर, अपोजिट साइन पर क्या होती है, सब्ट्रैक्शन। तो 10 में से 2 को माइनस करेंगे, मेरा डिटर्मिनेंट आ जाएगा 8, और 8 के साथ साइन प्लस का आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन लगा हुआ है। जी, तो ये मेरा आंसर आ चुका है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए पार्ट 5 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5। अच्छा, अब यहाँ भी हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है, लेकिन क्लास आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, जो हमने लास्ट पार्ट किए वो कितने ऑर्डर के थे, 2 बाय 2 ऑर्डर के थे, यानी जो भी हमने पार्ट सॉल्व किया उसमें 2 रॉस और 2 कॉलम थी, तो उसके लिए फॉर्मूला अलग था। अब हमारे पास आ चुके हैं 3 रॉस 3 कॉलम। ये ऑर्डर है हमारा 3 बाय 3 का ऑर्डर, यानी इसमें 3 रॉस है और 3 कॉलम है। देख सकते हैं आप 1 2 3 रॉस 1 2 3 एंड 3 कॉलम। अब इसके लिए फॉर्मूला कुछ अलग होगा, तो वीडियो को स्किप करके हरगिज मत देखिएगा, वरना बिल्कुल समझ नहीं आएगा। गौर से देखिए जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिएगा ए मॉड, और ये ए मॉड की जनरल फॉर्म जो है वो मैं आपके सामने बता रही हूँ, A11। ये हमारे क्या कहलाते हैं, कोफैक्टर्स। क्या कहलाते हैं ये, कोफैक्टर्स। दीज आर ऑल कोफैक्टर्स है, और इनको आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। पहली रो हमारी कहलाती है A11, A12, A13। फिर सेकेंड रो A21, A22, A23। फिर थर्ड A31, A32 एंड A33। तो ये हमारी जनरल फॉर्म है मॉड फाइंड करने की, ठीक है। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, ये देखिएगा गौर से कि ए मॉड 3 बाय 3 ऑर्डर में कैसे फाइंड किया जाता है, ये बहुत गौर से देखिएगा। जी, यहां पर जब हमें मॉड फाइंड करना होता है 3 बाय 3 के ऑर्डर में, तो हम फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फर्स्ट रो ले रही हूं, तो फर्स्ट रो में पहले मेरा क्या लिखा हुआ है, A11, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे मॉड का साइन, थोड़ा सा पीछे करके लिखती हूँ। जी, A11, फिर मॉड का साइन आ जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, मैंने A11 लिया है, ठीक है ना। A11 लेने के बाद अब इस चीज का ख्याल रखिएगा कि अंदर मॉड में मुझे क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर A11 जिस कॉलम से और जिस रो से बिलोंग करता है, देखिए A11 जहां लिखा हुआ है वो रो कौन सी है, ये वाली रो है, और A11 जहां लिखा है ये कॉलम, ये वाला कॉलम है। हम जब मॉड बनाएंगे तो वही रो और वही कॉलम छोड़ देंगे, और जो हमारे पास रिमेनिंग होगा कोफैक्टर, वो हम उसके अंदर लिख देंगे। आई थिंक समझ आई होगी बात। दोबारा बताती हूँ, A11 जहां लिखा हुआ है, ठीक है ना, A11 जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता है, रिलेटेड है जिससे, हम वही रो और कॉलम को छोड़ देंगे, लीव कर देंगे, और जो बाकी हमारे कोफैक्टर बचेंगे, रिमेनिंग होंगे, वो हम इस मॉड के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल A11 जहां बिलोंग करता है उसकी रो ये है और उसका कॉलम ये है, ये हम छोड़ दिया, और अब बचे क्या, A22, यहां पर लिखेंगे A22, A32, उसके बाद A23 और A33, ठीक है जी। उसके बाद देखिएगा अब हमें फाइंड क्या करना है, A11, क्योंकि मैं यहाँ पर रो ले रही हूँ, A11 के बाद अब मैं क्या लूंगी, A22। याद रखिएगा क्लास एक चीज, पहले मैंने प्लस लिया है, ऑल्टरनेटिव साइन के साथ हम चलेंगे, पहले प्लस और अब मैं क्या लूंगी, माइनस। अब मैं लूंगी A12। अच्छा जी, अब देखिए A12 जो है वो जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करते हैं वो हम छोड़ देंगे, और जो रिमेनिंग मेरे रोज और कॉलम बचेंगे वो हम ले लेंगे।
फॉर एग्जाम्पल A12 बिलोंग करता है इस कॉलम से, इस कॉलम में लिखा हुआ है ना A12, ये कॉलम छोड़ देंगे आप, और A12 की रो कौन सी है, ये वाली रो है। A12 इस रो से बिलोंग करता है और इस कॉलम से बिलोंग करता है, तो ये रो और ये कॉलम हम छोड़ देंगे, बाकी क्या बचेगा, A21, A31, ठीक है, A23 और A33। ये देख सकते हैं A12 जहां लिखा हुआ था उससे रिलेटेड कॉलम कौन सा था, ये वाला कॉलम था, और A12 जहां लिखा हुआ था उससे रिलेटेड रो ये वाली थी, तो मैंने ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, बाकी मेरे पास क्या बचे, A21, A31, A23 और A33, ठीक है। अब देखिए एक बार मैंने प्लस में लिया, फिर माइनस में लिया, अब मैं किस में लूंगी, अगेन फिर प्लस में लूंगी, ठीक है। तो ए प्लस में लेने के बाद अब मैं क्या लूंगी, क्योंकि मेरी रो चल रही है, अच्छा आप कॉलम भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ इसको रो वाइज एक्सपेंड किया है, आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन साइन ऑल्टरनेट ही लेंगे, ठीक है। एक बार स्टार्ट प्लस से करना है, स्टार्ट में माइनस साइन नहीं लगा लीजिएगा, पहले प्लस माइनस और फिर प्लस, A13 जी, A13 देखें किस कॉलम से बिलोंग करता है, जहां A13 लिखा हुआ है वो कॉलम ये है और वो रो ये है, तो ये वाला कॉलम और ये वाली रो हम छोड़ देंगे और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो हम इसके अंदर लिख लेंगे। रिमेनिंग क्या है, A21, A31, A22, A32, जी दोबारा सुन लीजिए, A13 मेरा बिलोंग करता है इस कॉलम से और इस रो से, तो मैंने ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, जो मेरे पास बचे वो क्या है, A21, A31 लिख लिए और A22, A32 आपके सामने है। आई होप कि यहाँ पर आपको अप्लाई करना फॉर्मूला समझ आ गया होगा कि फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। अब हम अपने इस वाले डिटर्मिनेंट को सपोज कर लेते हैं कि ये डिटर्मिनेंट मेरा किसके इक्वल है, लेट सपोज इसको हम ए के इक्वल सपोज कर लेते हैं, और इसको नाम दे देते हैं डिटर्मिनेंट का या मोड का आप कह सकते हैं, ठीक है। जी जी, तो क्लास अब हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके सामने, ये देखें, ये मैट्रिसेस की जनरल फॉर्म है जो कि इस तरीके से लिखा हुआ है, ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स इनकी प्लेस में लिखे हुए हैं, ये A4 जो है A21 की प्लेस में है, ये A22 है, ये A23 है, ये A31 है, A32 है और ये A33 है, यानी आपको जनरल फॉर्म याद होनी चाहिए। जी अब देखिएगा, यहां पर अब मुझे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, तो मैं ए मॉड को अप्लाई करती हूं। सबसे पहले देखिए फॉर्मूले में मेरा क्या लिखा हुआ है, A11 ये मेरा कोफैक्टर, इसकी प्लेस में क्या लिखा हुआ है 3, तो मैं बाहर क्या लिखूंगी 3, और पहले प्लस का साइन है तो मैंने प्लस से शो किया, फिर मेरा मॉड है जी। उसके बाद देखिएगा क्लास, मैंने आपसे कहा था कि जो भी हम कोफैक्टर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं 3 ले रही हूँ कोफैक्टर, तो मैं वो रो जिससे वो बिलोंग करता है, वो कोफैक्टर इस रो से बिलोंग करता है और इस कॉलम से बिलोंग करता है,
मैं वो रो और वो कॉलम छोड़ दूंगी, लीव कर दूंगी, और जो रिमेनिंग मेरे पास बचेंगे एलिमेंट उसको मैं कॉपी कर दूंगी। जैसे मेरे पास ये रो और ये कॉलम अगर मैं छोड़ती हूँ तो 1 -1 -5 -4, ठीक है। उसके बाद देखें मुझे क्या लेना है, माइनस साइन, माइनस लगा दीजिएगा, फॉर्मूले को सामने रखिएगा क्लास। अगर फॉर्मूले आप हटा देंगे तो फिर मिस्टेक्स के चांस हो सकते हैं। आगे चल के अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो आप बगैर फॉर्मूले के भी अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। A12 कहाँ है, ये रहा मेरा A12। तो A12 की प्लेस में मैं क्या लिखूंगी, -3, लेकिन चूंकि ये माइनस में है, ये हमारा फॉर्मूले का माइनस है, तो ये वाला माइनस के लिए मैं क्या करूंगी, ब्रैकेट का यूज करूंगी, ठीक है। अब देखें ये -3 जिस रो और कॉलम से बिलोंग करता है मैं वो छोड़ दूंगी, बाकी जो रिमेनिंग होंगे वो ले लूंगी। ये वाली कॉलम से बिलोंग कर रहा है तो ये कॉलम छोड़ दूंगी, और ये वाली रो से बिलोंग कर रहे हैं, -3 देखे जहां लिखा हुआ है ये वाली रो है और ये वाला कॉलम है, तो मैं इस रो को और इस कॉलम को छोड़ दूंगी। बाकी क्या बचेगा, 4 0 -5 4 4 0 -5 -4। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। बस क्लास बहुत गौर से देखते हैं, बात बता दूं, वीडियो को स्किप हरगिज मत कीजिएगा वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा, फिर आप बाद में खुद ही शिकायत करते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा। वीडियो को बिल्कुल हरगिज भी फॉरवर्ड करके नहीं देखती हैं। उसके बाद देखिए माइनस के बाद फिर प्लस साइन है, लगा दिया मैंने प्लस साइन। लास्ट में लिखा हुआ है A13, A13 की प्लेस कौन सी है, ये है। A13 की प्लेस में मेरा क्या लिखा हुआ है, -4, ठीक है ना। यहाँ पर बेशक मेरा प्लस आ रहा है फॉर्मूले के मुताबिक, लेकिन जो मेरा को फैक्टर है उसके साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करूंगी। उसके बाद देखिएगा -4 मेरा इस कॉलम से बिलोंग करता है और इस रो से बिलोंग करता है, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम मैं छोड़ दूंगी, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो मैं इसके अंदर लिखूंगी। 4 0 1 एंड -1, ठीक है। तो ये आपने इस तरीके से फॉर्मूले को अरेंज कर दिया कि किस तरीके से। उसके बाद अब हम इनकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मॉड में हम सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए ABCD लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 2x2 के ऑर्डर में, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये 2x2 का ऑर्डर आ चुका है, तो पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 को -4 से, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -4 से। आपको पता है फिर 2x2 के ऑर्डर में क्या आता है, बीच में माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन लगाया। -4 -5 मल्टीप्लाई किससे होगा, -1 से। कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं इसमें, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा जी। फिर कर्ली ब्रैकेट लगा लेती हूँ। आपको पता है मुझे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है बाद में इसको करना, ठीक है ना। 2x2 का ऑर्डर ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। तो 4 मल्टीप्लाई किससे होगा, -4 से। सेंटर में क्या कौन सा साइन आता है, माइनस का साइन आता है, फॉर्मूले को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। फिर -5 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से। जब माइनस साइन आ जाए करें तो ब्रैकेट का यूज किया करें, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाते हैं अपने लास्ट वाले पे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर कर्ली ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं जी। तो सब पहले काम वही कि 4 को मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से। सेंटर में आ जाएगा माइनस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 से, ठीक है।
तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जी तो क्लास अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल, मैथ्स के रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, तो कर लेते हैं। देख लीजिएगा 1 मल्टीप्लाई -4, तो ये हो जाएगा 1 4 द 4 और साथ में है माइनस का साइन। यहां देखिएगा ये मल्टीप्लाई, ये देखिए बीच में माइनस का साइन जो लगा हुआ है उसे तो हम लगा देंगे। और -5 जब मल्टीप्लाई -1 से होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 5 1 जा 5। इसी तरह यहां देखिएगा प्लस का 3 है, ब्रैकेट लगाएंगे, 4 4 जा 16 और साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। उसके बाद देखिए बीच में माइनस का साइन है, और -5 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑफकोर्स क्या होगा, 0 होगा। 0 से कोई भी चीज चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम लगाएंगे 0, आगे लिखा हुआ है -4, 4 मल्टीप्लाई होगा -1 से, 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस। उसके बाद देखिए बीच में माइनस का साइन आएगा, और 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0। जी ये देखें ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। इसका मतलब अब क्या होगा, एडिशन होगी, क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। ठीक है ना। 4 में हम प्लस करेंगे 5 को तो ये हो जाएगा 9, लेकिन माइनस ही रहेगा, क्योंकि जब इस तरह की सिचुएशन हो दोनों के साथ माइनस साइन लगा हो, देखिए मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर एडिशन हो रही है, मल्टीप्लाई कर चुके हैं। जो मल्टीप्लाई वाला काम था वो सब जगह हो चुका है, अब हमें ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है। ये करने के बाद जो बाहर हमारा नंबर लिखा हुआ है हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 5 9 हो जाएगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, +3। यहां देखिएगा 16 में 0 को मैं ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो -16 ही रहेगा। इसी तरह से आगे देखिएगा -4 में अगर मैं 0 माइनस करती हूँ तो -4 में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं, -4 को कॉपी कर दीजिए। 3 9 जा 27 और प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा माइनस, और 3 को अगर मैं 16 से मल्टीप्लाई करती हूं तो क्या होगा मेरा, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 48, ये हो जाएगा 48, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस है ये भी माइनस है, जबकि ये क्या है, प्लस है। तो जो दो माइनस यानी कि सेम साइन वाले नंबर है उनको तो हम कर लेंगे ऐड। तो 27 और 48 को मैं कर लेती हूँ ऐड। जी तो 7 + 8 मेरा हो जाएगा 15, 1 कैरी ऊपर, 2 + 1 3 और 3 + 4 हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 75। देखिए इन दोनों को ऐड करने पर 75 आ रहा है, लेकिन दोनों किस में लिखे हुए हैं, माइनस में लिखे हुए हैं। एडिशन जरूर होगी लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ये बात पता है आपको। तो यहां पर हो जाएगा -75, आगे लिखा हुआ है +16। जी तो अब देखिए एक के साथ माइनस है जबकि दूसरे नंबर के साथ प्लस है। अब आ गए मेरे अपोजिट साइन, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 75 में से मुझे 16 को क्या करना है, माइनस करना है, तो कर देते हैं। ये 75 है, 16 माइनस कर देते हैं इसमें से। 5 में से 6 नहीं जा सकता, तो बराबर वाले से क्या करेंगे, बोरो लेंगे। बोरो लेने के बाद ये कितना रह जाएगा, 6, ये हो जाएगा 15। 15 में से जब हम 6 को माइनस करते हैं तो मेरा रिमेनिंग होगा 9। 6
इसमें से 1 माइनस होगा तो बचेगा 5, ये आ जाएगा 59 जी। और 59 के साथ साइन कौन सा आएगा? जो ग्रेटर नंबर के साथ है। ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन है तो हमारा रिमेनिंग नंबर के साथ भी माइनस साइन होगा। ओके, दैट इज ओवर आंसर। तो देख सकते हैं आप कि 3/3 का जो ऑर्डर है वो थोड़ा सा लेंदी है 2/2 के ऑर्डर से, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। आप जितनी अच्छी इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा मेथड लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बस बात है प्रैक्टिस की। तो इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ आता तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके जरूर देखिए, इंशाल्लाह समझ आएगा। कोशिश की है हर पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका और कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक करने में देर हरगिज मत कीजिए, फौरन वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको देखने को मिले। इसके अलावा जितना हो सके मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। इसके रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।